30 से 60% तक डेयरी और 60 से 100% तक टैरिफ किसानों की रक्षा के लिए भारत में लगता था। भारत सरकार लगाती थी, दूसरे देशों का प्रोडक्शन नहीं आने देती थी। हमारी सरकार इससे सीधा उल्टा करती है। आज मोदी सरकार वो अल्टीमेटली ये करने की कोशिश करती है कि कैसे ये जो 3 चीजें हैं, एक सब्सिडी जो पूरे देश में दुनिया में चल रही है, सेक्स का जो स्कैंडल है अमेरिका का, दूसरा अडानी जी की रक्षा जो उनको गिरफ्तार नहीं करना, और तीसरा रशिया से जो फ्यूल आता है कच्चा तेल, उस तेल से कॉम्प्रोमाइज होकर ये डील की गई। कॉम्प्रोमाइज डील टैरिफ डील है अमेरिका और भारत की। और दूसरी बात, जो किसान भाइयों जागो, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। 3 दिन के 4 दिन के जब से इस डील की बातें चल रही है तब से मंडियों के हालात देखो। मंडियों में उत्पादनों को माइक्रो लेवल पे वॉच करो कि सोयाबीन के रेट 3 दिन में कितने गिरे। मंडियों में जाओ या अलग अलग तरीके से जाओ, अभी डील एग्जैक्ट क्लियर नहीं आई है। उसके पहले ये हालात हो गए। जिस दिन डील आएगी उस दिन किसानों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं, बार बार मैंने कहा है, हर बार कहा है, आप राजनीतिक किसान पुत्र हो। मैं ईमानदारी से किसान का बेटा हूं। मैंने उसके दर्द को जिया भी है, भोगा भी है और रोज महसूस भी करता हूं। शिवराज जी, अन्याय मत करो इन किसान परिवारों के साथ, मत करो इन किसानों को धोखा मत दो मोदी जी के दबाव में। आपने 25 साल तक लगातार किसानों की बात करके वोट लिए हैं, मुख्यमंत्री बने हो और देश में किसान नेता के रूप में आपकी छवि निखरी थी। ऐसे में किसान आप पे भरोसा करता है। अगर आप इस तरीके से टोटल फ्रॉड गुमराह करोगे किसानों को, यानी मां अपने बच्चों को जहर पिलाने वाली बात करेगी, तो मैं शिवराज जी से आग्रह करता हूं, देश के किसानों को गुमराह करने के बजाय सरकार में आवाज उठाओ और किसानों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो, उनकी भविष्य के, उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो। भारत का किसान बहुत दुखी है, आर्थिक रूप से चरमराया हुआ है। आत्महत्या करने के आंकड़े ये बताते हैं कि किसान की दयनीय सोच और दयनीय हालात एक सरकार की सहयोग की अपेक्षा करती है। और अगर इस तरीके का आपका वक्तव्य रहेगा, इस तरीके का आपका सोच रहेगा, आप मीडिया के माध्यम से इस तरीके से किसानों को झूठे सजबाग दिखाओगे, यानी आप अपने किसान के बच्चों का गला घोटोगे। और मैं समझता हूं कि जो किसान के बच्चों का गला घोटना चाहते हो, इन्हें आप हमारे संरक्षक हो, पिता तुल्य हो कृषि के, इसलिए आप अगर यही बात करोगे तो एक बाप अपने बच्चों की हत्या कर रहा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं, पुनर्विचार करें और स्पष्ट करें कि भारत के किसान की रक्षा, सुरक्षा आर्थिक रूप से ये ट्रेड डील से कैसे बच सकती है, इसके लिए सरकार में आवाज उठाएं। आपने जिस दिन ट्रेड डील की, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पे आपका विरोध करेंगे और एक जगह नहीं करेंगे, एक साथ पूरा मध्य प्रदेश जाम करेंगे, एक साथ इस ट्रेड डील के विरोध में, जो किसानों को धोखा देने वाली ट्रेड डील है। इसके अमेरिका की ट्रेड डील में किसानों के हितों की जो आप लोगों ने अनदेखी की है, इसके खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश एक दिन पूरा जाम रखेगी कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ। आप फिर से इस पर पुनर्विचार करें और किसानों के हितों की रक्षा करें, किसानों से झूठ न बोलें, इनको गुमराह न करें, मीडिया का माध्यम बनाकर मोदी जी के, बीजेपी के कॉम्प्रोमाइज्ड को देश पे न ला दें, ये मेरा आग्रह है।